आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन से भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को किस तरीके से अपदस्थ करना है, अपमानित करना है, प्रताड़ित करना है और चुनी हुई सरकार को चोर दरवाजे से आकर इस सरकार को छीन लेने का प्रयास इन्होंने बार बार किया और जब जब किया तब तब इनको मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि जो हमारी सरकार है, यह सरकार में भाजपा ने जो चक्रव्यूह रचा, वो चक्रव्यूह जो है हमारे मुख्यमंत्री को समझ रहे थे कि अभिमन्यु है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री अभिमन्यु नहीं अर्जुन है। और जितनी बार आपने चक्रव्यूह रचा उतनी बार मुख्यमंत्री ने उस चक्रव्यूह को ध्वस्त करने का काम किया। हमारे पत्रकार भाई हमसे कह रहे थे कि भाजपा के लोग कहते हैं कि ये पति पत्नी की सरकार है, मतलब हमारे मुख्यमंत्री और हमारी भाभी कल्पना सोरेन जी की सरकार है। ये लोग कह रहे थे, हमने कहा कि ये पति पत्नी की सरकार नहीं है, ये मां और बेटे की सरकार है। और जो मां अपने 5 बच्चों को पालती है और बच्चे छोटे होते हैं, मां गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाकर पाल लेती है। 5 बच्चे पता नहीं चलते कि कब बड़े हो गए हैं और बड़े होकर शादीशुदा हो जाते हैं। बड़ा बेटा कहता है कि छोटे के साथ रहो मां, छोटा कहता है मझले के साथ रहो मां। मां बाप को दरवाजे के किनारे कर देते हैं बहुत परिवार, तो वृद्धा आश्रम छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन जिस भी मां और बहन को तकलीफ हुई, हमारे मुख्यमंत्री ने उस परिवार का बेटा बनकर यह कहा कि मेरी कोई भी मां बहनों को उसका यदि बेटा छोड़ देता है, लेकिन हेमंत सोरेन छोड़ने वाला नहीं है। और इसीलिए हेमंत सोरेन ने तय किया कि हम हमारी वृद्ध माओं को जो है हम पेंशन देने का काम करेंगे। वृद्धावस्था पेंशन देने का काम किया, विधवा पेंशन देने का काम किया और मां जैसी हमारी बहनों को देखा और 18 साल की हमारी बहनों को मां के रूप में देखकर उनको भी 12,000 रुपया महीना मुख्यमंत्री मैया योजना का देने का काम किया। और ये बताने का काम किया कि यह सरकार पति पत्नी की सरकार नहीं, यह सरकार मां और बेटी की सरकार है। और जिस मां का अपने बेटे पर आशीर्वाद होता है, उसको तो जो है कलयुग भी उस पर हाथ नहीं लगाता है, काल भी उस पर हाथ लगाने से डरता है। इसलिए मां का आशीर्वाद हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर है, इस सरकार पर है। तो भाजपा की क्या बिसात है कि भाजपा इस सरकार का एक जो है एक जरा सा भी नुकसान कर पाएगी। अरे हमने तो आपको देखा है भाजपा के लोगों, हमने तो आपको देखा है कि आप मां बेटे के पवित्र रिश्ते पर आप उंगली उठा रहे हो, लेकिन हमने तो आपको देखा कि आपने यूपी में स्वाति जी को भी टिकट दिया और उनको मंत्री बनाया, उनके पति दयाशंकर सिंह को भी टिकट दिया और मंत्री बनाया। और पति पत्नी में इतना झगड़ा लड़ा दिया, इतना झगड़ा लगा दिया कि आज पति पत्नी को तलाक हो गया है। आप तो तलाक कराने वाले लोग हो, आप घर को जोड़ने वाले लोग नहीं हो। आप घर के आंगन से पौधा उखाड़कर अपने यहाँ के आंगन में पौधा लगाने की कोशिश करते हो, लेकिन ये मत भूलना कि पौधा लगाने का भी समय होता है। छोटे पौधे बरसात में लगाए जाते हैं और वो बड़े होते हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ के आंगन के बड़े वृक्ष को उखाड़कर आपने ले जाकर अपने यहाँ लगाया, वो भी वृक्ष जो है वो वृक्ष जो है वहां भी जाकर सूख गया है। और सूखा ही नहीं है, आपके और भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पौधों को भी सुखाने का काम कर रहा है। मैं अभी एक दिन यूपी गया था और यूपी गया, मैं जिस जगह खड़ा था चाय पी रहा था, तो बगल से वहां के मंत्री जी की गाड़ी पार हुई तो हमने देखा कि एक काली बिल्ली रास्ते में आ गई। तो मंत्री जी ने यकायक अचानक जो है वो गाड़ी को रोक दिया।
तो मैं बड़ा ताज्जुब करके देख रहा था कि आखिर क्या घटना हो गई। एक काली बिल्ली पार हो गई तो मंत्री जी ने गाड़ी रोक दिया, फिर दूसरी एक गाड़ी पार हुई तो मंत्री जी ने लगता इशारा किया होगा तो गाड़ी फिर चल दी उनका काफिला। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से हाथ जोड़कर कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुम वास्तव में महान हो जो तुमने सिर्फ बिल्ली को जमीन में चलना सिखाया। यदि काश ये बिल्ली आकाश में उड़ती होती और हमारे मंत्री जी जहाज में जाते तो पायलट को कहते, रोक दो, ये जहाज नहीं जाएगा जब तक बगल से दूसरा जहाज नहीं जाएगा। ये तो अपने मरते मरते 500 सवारी को मार देते। ये पाखंडी लोग हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम को बेचकर ये जो है अपनी सत्ता को कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे दिल में है, हमारे रोम रोम में है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राम राज लाना चाहते थे, कहते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उनके भी सीने पर गोली मारने का किसी ने काम किया तो यही आरएसएस और भाजपा के लोगों ने उनको भी गोली मारने का काम किया है। इसलिए हम कहने आए हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार, ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये सरकार दलितों की सरकार है। और जो लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की हत्या करने का प्रयास किया है उनको सबक सिखाने की सरकार है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन के लोगों को कि आपने बाबा साहब अंबेडकर साहब की प्रतिमा आपने दी है, आपने संविधान का किताब आपने दिया है, संविधान आपने हमारे मुख्यमंत्री के हाथों में सौंपा है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कुचलने किसी को नहीं देंगे, बाबा साहब के अंबेडकर के सिद्धांत को तोड़ने नहीं देंगे। यही आशा विश्वास के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितनी योजनाएं लाई हैं, और मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि माँ बहन से बड़ा भगवान भी नहीं होता है। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको अपनी मां माना है, छोटी बहनों को भी मां माना है, तो हमारी बहन और मां हाथ उठा के कहे कि जाओ बेटा हेमंत, तुम जाओ, तुम संघर्ष करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। ऐसी उम्मीद के साथ आए हैं। यदि मेरी बात से सहमत है मेरी माँ और बहनें कि हेमंत सोरेन आपका बेटा है, आपका भाई है, तो एक बार जरूर आप लोग हाथ उठा के हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार, प्रणाम, सलाम, शुक्रिया।